हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यूपीएससी सीएससी 2024 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 16 जून को है। तो 16 जून को आपका पेपर है और अब आज 1 मई है। तो मोटा मोटा 45 डेज आप लोगों के पास है। इन 45 डेज में आप सीसेट में क्या कर सकते हैं, तो उस 45 डेज की स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रेटेजी उन सभी लोगों के लिए होगी जैसे कि अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो कौन से टॉपिक हैं जो अभी प्रायोरिटी पे आप कर लें। दूसरा, आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए और मॉक टेस्ट देते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वही सेम स्ट्रेटेजी आप एग्जाम में भी फॉलो कर पाए। कितने क्वेश्चन टारगेट करने हैं, सब कुछ आराम से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करेंगे एक खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन के साथ रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको वो हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको इस एग्जाम के लिए चाहिए। लाइक इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, सब कुछ है इसके अंदर और एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी एक कॉपी डाउनलोड करके जरूर पढ़ लें। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि ये वीडियो, मुझे नहीं पता कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर एक टाइप का बच्चा इसमें कवर हो जो अगले 45 डेज में कुछ ना कुछ सीसेट में अगर कमी है तो उसे दूर कर सकता है। तो पहली टाइप की कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिन लोगों ने अपना अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है, नॉट कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, कि कुछ टॉपिक्स रहते हैं या पता नहीं है, पढ़ तो लिया है, आपको मालूम ही नहीं है कि ये चीजें पढ़नी थी और वो छूट गई है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आमतौर पर सीसेट के अंदर 3 कंपोनेंट का ज्यादा बोलबाला है, जिसमें पहला कंपोनेंट है क्वांट, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है रीजनिंग, ठीक है, और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आप पैसेजेस कह सकते हैं या इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन कह सकते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं क्वांट की बात करूं और अभी तक आपने अगर ये 4-5 टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो इन्हें जरूर पढ़ लें। ये प्रायोरिटी पे आपको पढ़नी चाहिए, जिसमें पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, डिविजिबिलिटी रूल है, रिमाइंडर्स के रूल है, यूनिट डिजिट हैं, इसके अलावा जो भी रिकरिंग डेसिमल है, नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट है, मैक्सिमम पावर का कंसेप्ट है, नंबर ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट है, एपीजीपी है। ये सारे जो हैं नंबर और डिजिट का रिलेशन है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, आप सारे पढ़ लें। 4 पेज पढ़ के इस बहम में ना रहें कि नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, और ये हमने भी पढ़ा रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो फ्री में पढ़िए। हमारी प्लेलिस्ट खोलिएगा अभी जाके, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलो, वहां मैथ की प्लेलिस्ट खोलो, उसमें कितनी वीडियो है, कितनी शानदार तरीके से पढ़ा है, जरूर कवर कर लें। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के बाद दूसरा टॉपिक आप नंबर सीरीज, आसान टॉपिक है, 1-2 सवाल पक्का रहता है, ये कवर कर लें। इसी के साथ तीसरा टॉपिक आप एवरेज पढ़ लें। ठीक है, एवरेज, ये तीनों एक जैसे से ही है, मतलब नंबर का यूज यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा मिसलेनियस दूसरी चीजें भी, ये भी कैलकुलेशन टाइप का है। चौथा टॉपिक आप पढ़े परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, 5वें नंबर पे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो परसेंटेज पढ़ लो। 6ठे नंबर पे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो। ठीक है, 7वें नंबर पे आप रेशियो और एजीज पढ़ लो। ठीक है, और इसके बाद आप 8वें नंबर पे टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ लो। ठीक है, आप ये चेक करें, प्रायोरिटी यहीं से देनी है। पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, ऊपर से ही शुरू करें। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो, अगर पढ़ लिए हैं तो इनको रिवाइज कर लो और चेक कर लो। ठीक है, कि पढ़े हैं कि नहीं। चेक कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, और इसमें सारी चीजें आती हैं, चाहे आपका एनालॉजी वाला पार्ट है, चाहे आपका लेटर सीरीज वाला पार्ट है, सब कुछ है, एक ही कंसेप्ट है सबका। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे जैसे डायरेक्शन सेंस है, यहाँ से सवाल होता है। ठीक है, तीसरा आप यहाँ पे ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन से सवाल होता है। ठीक है, चौथा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रैंकिंग से जरूर क्वेश्चन होता है। ठीक है, पांचवा आप यहाँ पे क्लॉक और कैलेंडर भी पढ़ लें, क्लॉक भी पढ़ लें और कैलेंडर भी पढ़ लें। ठीक है, और छठा फिर आप यहाँ सिलोगिज्म पढ़ लें। अगर आपने इतना नहीं पढ़ा है तो इनको जरूर पढ़ लें, और ये भी सारी चीजें हमने अपने चैनल पे कवर कर रखी है, फ्री में है,
एब्सोल्युटली, और बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट है, इनको जरूर पढ़ लें, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका सारे पैसेजेज होंगे, तो आप एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ने की आदत डेवलप करिएगा, ठीक है। और जितने भी जो और सोर्सेज हो सकते हैं जहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे सारा गेम प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बट थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। जैसे कि जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्फरेंस और कोरोलरी पे होते हैं, जो कंक्लूजन पे होते हैं, अजम्पशन पे होते हैं, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो पहली चीज तो यही ध्यान रखें, जिन लोगों ने अगर इनमें से कुछ मिस किया हुआ है तो उसको पढ़ लें, अदरवाइज आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप एक बार, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स को जरूर पढ़ें, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर आपको एक बार जरूर सोल्व करने चाहिए, और वो भी 3 पेपर, 2021, 2022 और 2023, 2023। इन तीनों पेपर्स को यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वहां पे जाकर के पेपर डाउनलोड कर लो और इनको सोल्व करो, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो इससे ये अंदाजा आएगा कि ये जो टॉपिक पढ़ने हैं ना, ये कितनी गहराई में पढ़ने हैं, ठीक है। ये टॉपिक जो पढ़ने हैं ये कितनी गहराई में पढ़ने हैं। दूसरा, एक आपको यूपीएससी की जो लैंग्वेज है, क्या भाव रहता है क्वेश्चन पूछने का, वो पता चलेगा। तो बहुत सारा मेंटली प्रिपेयर होने का मौका मिलेगा। ये 3 साल के पेपर सोल्व करें। सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो हमने ये भी कवर किया हुआ है, मैथ की प्लेलिस्ट में मैथ के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, इंग्लिश में इंग्लिश और रीजनिंग में रीजनिंग, तो वहां से जरूर करें, ठीक है भाई। तीसरा, जिन लोगों ने सिलेबस वगैरह कवर कर लिया है, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट जरूर करें, ठीक है। जिन लोगों ने, कम से कम आप यहाँ पे अगर बात करूं प्रैक्टिस की, अगर आपका सिलेबस कवर्ड है ना, तो सेक्शनल टेस्ट दें, छोटे टेस्ट दें, ठीक है। जैसे मैथ के 10 टेस्ट दे दो, ठीक है, रीजनिंग के 10 टेस्ट दे दो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 10 टेस्ट दे दो, और इन पे करने में मुझे नहीं लगता कि 30 से 40 मिनट लगेंगे डेली, ठीक है। 30-40 मिनट निकाल लो इनके लिए, ठीक है। छोटे टेस्ट दो, बहुत बड़े टेस्ट की जरूरत नहीं है, जैसे 15-15 क्वेश्चंस के टेस्ट दे लो, थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट दें। अब ऑल्टरनेट डे पे एक टेस्ट देना शुरू कर लें, ठीक है, ऑल्टरनेट डे पे, या फिर आप वीक में 2 टेस्ट अभी जरूर दें, वीक में 2 टेस्ट, ठीक है, जरूर दें। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इससे बचिएगा नहीं, और उनको प्रॉपरली एनालिसिस जरूरी है। अगर आप उनको सिर्फ करके छोड़ देते हैं और एनालिसिस नहीं करते हैं तो फिर नुकसान होगा आपको, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या गलतियां की हैं और कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, ये चीज पक्का ध्यान रखें, ये एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है, ठीक है। मैं इसे बोलता हूं कि ये एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है, ठीक है। जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो इसी स्ट्रेटेजी का जरूर यूज करें। पहला तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, ये अपने जहन में फिट कर लें भाई, ठीक है। मुझे लगता है कि 40 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज गुड, ठीक है। आप मिनिमम 40 क्वेश्चन और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन इसके बीच में ट्राई करें, जिन लोगों का ठीक ठाक है। बाकी जिनको लगता है कि मेरा वीक है, टाइम ज्यादा लगता है, वो कम भी कर सकते हैं, 35 ये वो। क्योंकि अगर आप 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो ना, तो 40 क्वेश्चन में एक संभावना रहती है कि अगर आपने 31 क्वेश्चन राइट किए हैं और 9 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो भी आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप 40 क्वेश्चन टारगेट करें, और ये 40 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 120 मिनट है, और इन 120 मिनट का भी आप बहुत वाइजली यूज करें, ठीक है। मैं जैसे बोलूंगा कि ये पहले 60 मिनट है, ठीक है, और ये लास्ट के 60 मिनट है, तो इन दोनों में आप फर्क समझिएगा। पहले 60 मिनट में आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन ट्राई मत करिए जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपने लगता है कि आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है, तो आप वो क्वेश्चन ट्राई मत करो। आपने पढ़ा है कि आपने देखा है कि नंबर सिस्टम का ये कंसेप्ट मैंने नहीं पढ़ा है, डू नॉट ट्राई, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। कोई भी डिफिकल्ट और लेंथी क्वेश्चन ट्राई ना करें, ठीक है। कोई भी आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है और लेंथी क्वेश्चन है, उसको भी ट्राई नहीं करना है, ठीक है भाई। यहाँ पे सिर्फ इजी क्वेश्चन ट्राई करने हैं। और आप सोच रहे हैं कि सर इजी तो होते ही नहीं है पेपर में, होते हैं। अगर 80 क्वेश्चन है ना, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ 25 क्वेश्चन इजी होते हैं पेपर में। लेकिन दिक्कत क्या है, आप उन तक पहुंच ही नहीं पाते हो। अब उनके लिए तो इजी नहीं होगे भाई जिन्होंने टच ही नहीं किया है, ये उनके लिए इजी है जिन लोगों ने थोड़ा पढ़ रखा है, थोड़ी प्रिपरेशन है जिसकी, है ना, उनके लिए तो वो ये ट्राई करें। और आप ये देख लें कि आपने गोले फिल कर दिए हैं कि नहीं इस 1 घंटे में, ठीक है, कि आपने यहाँ गोले वगैरह फिल कर दिए
जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि बाद में आप जद्दोजहद में करते हो, एक दो गलत भरा जाता है, उसी में कई बार आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर लास्ट के 60 मिनट में यहाँ पे ट्राई करें आप, ठीक है, लेकिन यहाँ भी ट्राई डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो पेपर में करना ही नहीं होता है, ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है, ये स्मार्ट अप्रोच है ही नहीं। आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में ट्राई नहीं करना, आपको ट्राई भी करना है तो लास्ट के 60 मिनट में मॉडरेट क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है, और ये भी उस सब्जेक्ट का ट्राई करिए जो आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लगता है कि क्वांट आपको आता है, क्वांट के क्वेश्चन ट्राई करो, रीजनिंग आता है रीजनिंग, इंग्लिश आता है इंग्लिश। आप यहाँ पे देख लोगे, आप 20-22 क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे पहले 1 घंटे में, और आपके ऊपर से जो मानसिक प्रेशर है वो गायब हो चुका होगा। कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है। और इनको जब आप घर में मॉक टेस्ट करें ना, तब फॉलो करें। ठीक है, घर में जब आप मॉक टेस्ट दो तो मॉक टेस्ट देते हुए इस स्ट्रेटेजी को लगाएं, क्योंकि एकदम एग्जाम में नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया सिलेबस तो इनमें से कोई टॉपिक अगर बचता है तो जरूर पढ़ लें। उसके बाद फिर पास्ट ईयर 3 साल के पेपर जरूर सोल्व करें। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें, वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट, और प्रॉपरली उसको एनालिसिस करें। और मॉक टेस्ट देते हुए इन चीजों का ध्यान रखें, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बेहतरीन आउटपुट लेके आनी है। पहले 60 मिनट, लास्ट के 60 मिनट का बहुत बहुत अच्छे से यूज करें। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि आपका पेपर का जो टाइम होता है, ठीक है, रियल एग्जाम का जो टाइम है उसी टाइम पे टेस्ट दे। ठीक है, हो सके तो दोनों, जैसे जीएस पेपर 1 दे सुबह, उसके बाद 2 घंटे का गैप रखें, और फिर सीसेट व जीएस पेपर 2 दे। जो एग्जाम का टाइम है सेम एग्जाम के टाइम के साथ ही आप मॉक टेस्ट देंगे तो आदत पड़ेगी अच्छी। ठीक है, आप सुस्ती में नहीं होंगे, आप अपने आप को ऐसे सोच करके मॉक टेस्ट देंगे जैसे आप एग्जाम में ही बैठे हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो मैंने आपको बताया है कि आप हमारे चैनल से बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं जहां भी आपने जो कवर नहीं की है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और गहराई से और थोड़ा एक ही जगह पे टेस्ट वेस्ट सारी चीजें मिल जाएं सर कंप्लीट, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ये हमारा 100 घंटे का कोर्स है, जिसमें कंसेप्ट क्लासेज होती हैं बेसिक से यूपीएससी लेवल। टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ भी है और टॉपिक वाइज भी है। वीकली लाइव आउट सेशन भी होते हैं। लाइव रिवीजन क्लासेज अभी 24 के लिए खत्म हो चुकी हैं, लेकिन रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, कंसेप्ट भी और लाइव भी, दोनों की दोनों। 25 वाले के लिए 25 में होंगी। अलग अलग टाइप के बहुत कोर्सेज हैं हमारे, उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके चेक कर लो, डेमो जरूर लगाना। ठीक है, और अगर कोशिश करो कि पहले यूट्यूब से भी पढ़ के देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, जब दिल में ऐसा होना कि हाँ यार ये लोग मेहनत करते हैं और हम भी कर लेंगे, आइए मिलके आपके सपने को साकार करेंगे। ठीक है, बिना भरोसे चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए कभी भी। ठीक है जी, चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, एक कमेंट करके बताइएगा कि आपकी पोजीशन कैसी है। अभी अगर मैं देखूं कि आपकी सीसेट की प्रिपरेशन कितने % हो चुकी है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि आपकी सीसेट की प्रिपरेशन कितने % है, आप एक नंबर जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।